नमस्कार साथियों, टेक अमित बहरोड में राट की धरती समित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 15G फॉर्म कहां से डाउनलोड करें और 15G फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। 15G फॉर्म लगाने के पीछे क्या रीजन है, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर अच्छी बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डाउनलोड करना बता दे रहा हूं। जहां पर आप लोगों को ब्राउजर लॉगिन कर लेना है और यहाँ EPF 15G फॉर्म PDF डाउनलोड सर्च करा लेना है। ऊपर ही ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जस्ट इसे लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक में आप लोगों को दो पेज दिखाई देंगे, दो पेज ओपन होंगे। तो सिंपल आप लोगों को पहले पेज का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद अब बात कर लेते हैं इसके भरने की, ये कैसे फिल किया जाएगा। तो इसको फिल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पैन कार्ड के बिना फिल नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ आप लोगों को अपना नाम फिल कर देना है, जो भी आपके पैन कार्ड में मेंशन है, आधार में मेंशन है, मैच करा लीजिए, वो नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल कर देना है। नेक्स्ट इंडिविजुअल फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ सेशन ईयर के बारे में पूछेगा कि प्रीवियस ईयर आपका क्या रहा है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की आप डिटेल मेंशन कर दें। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ रेजिडेंट आपको लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में एड्रेस आपको मेंशन करना है। आगे अपना जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन कर दीजिए। मैं आप लोगों को ये एड्रेस आप लोगों को मेंशन कर देना है और मेंशन करने के जस्ट बाद पूरा आपको यहाँ मेंशन कर दीजिए। एड्रेस जो गली मोहल्ला है वो मेंशन कर दीजिए। आपकी लोकेलिटी क्या लगती है, तहसील क्या लगती है या गांव लगता है, वो मेंशन कर दीजिए। यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिख देना है। यहाँ किसी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिख दीजिए। यहाँ अपनी एरिया के पोस्टल कोड, पिन कोड, नंबर लिख दीजिए। यहाँ आपको अपनी पर्सनल मेल आईडी मेंशन कर देनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन कर देने हैं। जस्ट आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, यस और नो का। यदि पिछले 6 साल में आपने ITR फिल किए हैं तो यस कीजिए, और किस ईयर में आपने ITR फिल किए हैं उस ईयर का यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए आपने यस किया है तो यहाँ पर आपको उस ईयर की, उस सेशन ईयर का नाम लिख देना है। और यदि आपने ITR फिल नहीं की है तो यहाँ नो पर टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को आपका PF अभी तक कितना जुड़ा हुआ है उस PF की डिटेल देनी है। टोटल PF आपका कितना डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर मिला करके। तो सिंपल यहाँ पर PF अमाउंट टोटल जोड़ करके लिखना है। ध्यान रहे, पेंशन का पैसा आपका यहाँ पर नहीं ऐड होगा, केवल आपका पैसा ऐड होगा, पेंशन का पैसा नहीं लिखा जाएगा। तो पेंशन के पैसे को आप हटा दीजिए, बाकी आपका 12% पैसा और 3.67% पैसा जो आपके खाते में एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया जाता है, वो पैसा आपका अपने पासबुक में आप मैच करके देख लीजिए कि कितना पैसा आपका डिडक्ट हुआ है, कितना पैसा आपका टोटल जुड़ा हुआ है, वो पैसा आप यहाँ लिख दीजिए। जस्ट आगे यहाँ पर आपको पिछले प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम कितनी की है आपने, तो यहाँ आपको अपनी इनकम शो करनी है।
ध्यान रहे 2.5 लाख से 3 लाख के नीचे ही आप लोगों को यहाँ इनकम शो करनी है। मैं यहाँ पर मैंने इनकम शो कर दी है। जस्ट आगे आपने पहले 15G फॉर्म कितनी बार फिल किया है, कितनी बार लगाया है, 1 बार 2 बार 3 बार। यदि लगाया है तो उसकी संख्या लिखनी है, और नहीं लगाया है तो यह सिंपल आपको NA कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। आगे ऑप्शन दिया गया है कि आपने पहले 15G फॉर्म लगाया है तो उसमें आपने कितनी अमाउंट इनकम शो की थी, कितनी इनकम उस 15G फॉर्म में दिखाई थी। यदि आपने 15G फॉर्म पहले लगाया है और उसमें इनकम आपने शो की थी, वो इनकम यहाँ पर लिख दीजिए। और यदि 15G फॉर्म का पहले प्रयोग नहीं किया तो सिंपल आपको यहाँ पर भी NA कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 19 नंबर कॉलम में आपको नीचे सीरियल नंबर 1 लिख देना है। जस्ट आगे यहाँ अपने UAN नंबर लिख देने हैं, मेंशन कर देने हैं। जस्ट आगे यहाँ आपको PF विड्रॉल लिख देना है, और जस्ट आगे यहां पर आपको सेक्शन लिख देना है 192A। 192A सेक्शन लगता है इसका। जस्ट आगे यहां आपको अमाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अमाउंट ऑफ इनकम। तो ये जो PF की यहाँ पर आपने जो अमाउंट लिखी थी, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देनी है। बस इतना सा कार्य करना है। जस्ट नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर जो भी PF धारक है, जो भी ये 15G फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसका यहाँ पर वापस से नाम लिख देना है। प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर लिख देनी है। प्रेजेंट में आपका कौन सा सेशन चल रहा है, उस सेशन का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। फिर वापस से आपको यहाँ प्रीवियस ईयर लिख देनी है। जस्ट आगे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट का सेशन लिख देना है। नीचे वापस से सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं, उस स्थान का आपको नाम लिख देना है, और यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है, किस तारीख को आप 15G फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ये तो था 15G फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया। अब आप लोगों को अवगत करा दूं 15G फॉर्म क्यों फिल किया जाता है। अक्सर PF धारक 5 साल से कम की सर्विस होती है और PF धारक अपना PF का पैसा विड्रॉल करते हैं, तो फॉर्म 19 में 15G फॉर्म की डिमांड की जाती है। यदि 5 साल से कम सर्विस है तो 15G फॉर्म आपको लगाना ही होगा। यदि नहीं लगाते हैं तो 10% आपका टैक्स डिडक्ट कर दिया जाता है। और यदि 15G फॉर्म और पैन कार्ड दोनों ही नहीं लगाते हैं तो आपका मैक्सिमम 34.60% TDS डिडक्ट कर दिया जाएगा। आपका पूरा पैसा खाते में नहीं आएगा। तो आशा करता हूं जानकारी बेहतर लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।